हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बात कर रहे थे बेटा हम लोग स्पीच के बारे में। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। जो आज ये वीडियो है, ये पार्ट 4 है। हम लोगों ने पहले पार्ट में ये देखा था कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं चेंज करते हैं। ठीक। दूसरे वाले वीडियो में हमने बताया था, तो पहले वाली वीडियो में बताया था यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। और उसी में हमने बताया होगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाले टेंस में बना सहज रहने वाली बात, आदत, कहावत। ठीक। दूसरे वाली वीडियो में हमने आपको दूसरी क्लास में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। यही तो बताया था ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा, ये आज की क्लास में हम लोग पर्सन चेंज करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पर्सन चेंज करना, कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं, किस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, पर्सन चेंज करना आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा। तो हमने एक प्लेलिस्ट टाइप की पूरी बना दी है। पैसिव वॉइस की पूरी प्लेलिस्ट है, पैसिव वॉइस उससे देर पढ़ लें। नरेशन की एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने। उधर हम सुबह वाले बैच में इंपरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा दिया है, यूज ऑफ इट पढ़ा रहे हैं इस समय, तो उसको भी आप पढ़ लें आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन चेंज करना। टेंस एग्जांपल्स देंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं के माध्यम से हम लोग पर्सन चेंज करना सीखेंगे। तो हमने ये बताया था आपको, एक बढ़िया बाकायदे हमने एक सीट टाइप की प्रिपेयर कर ली, उससे अच्छे से प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। बस कमी इस चीज की कि आप भी साथ में करते हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो हमारे प्रैक्टिस कराने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमने एक प्रैक्टिस सीट टाइप की बनाई बिल्कुल कायदे से। इसमें एक टाइप के 10-10 एग्जांपल हैं। ठीक है, तो जब हम एक टाइप के 10-10 एग्जांपल इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको रट जाए, बिल्कुल माइंड में घर कर जाए, सेटअप हो जाए। ठीक है, हाँ, तो बात हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। हमने आपको बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? बताया होगा, हमने कहा था से को से में ही रखते हैं, सेज को सेज में ही रखते हैं, सैड को सैड में ही रखते हैं। ठीक, बताया होगा से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। बताया था ना हमने। ठीक, उसके बाद हमने बताया होगा आपको सन बटे 123 फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट बनाया होगा, सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट बनाया होगा बेटा हमने,
सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे, और इसी में नेम भी आ जाते हैं, एनी नेम। ठीक, ये क्या होते हैं बेटे? सब थर्ड पर्सन होते हैं। क्या, कौन होते हैं? थर्ड पर्सन। तीनों फॉर्म चलती है, आई, माई और मी, वी, आवर और अस, यू, योर और यू, ही, हिज और हिम, सी, हर और हर, इट, इट्स और इट, दे, दियर और देम। सब क्लियर है, बता चुके हैं सब ये। उसके बाद हमने बताया था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे लगाते हैं कंजंक्शन और आगे के सेंटेंस को असर्टिव बना लेते हैं। हमने आपको ये भी बताया है कि कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। क्लियर है? 4 पॉइंट ध्यान रखो। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2, कंजंक्शन। नंबर 3, पर्सन। नंबर 4, टेंस। ये 4 पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। पूरा डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट इन 4 पॉइंट पे बेस्ड है। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक, आज हम लोग पर्सन चेंज करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा? हम लोग पर्सन चेंज करना। क्लियर है? आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल पर्सन चेंज करना सीखेंगे। ठीक है? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द विजिटर सेड, द विजिटर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक you to speak to you on this point. To you on this point. Full stop, inverted comma, close. The visitor said, comma, inverted comma, I want to speak to you on this point. Clear है? पहले तो ये समझ लो, ये जो स्पीकर होता है, स्पीकर में नो परिवर्तन एज इट इज रख देते हैं। क्लियर है? नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम सैड में रख देंगे, नो परिवर्तन। नंबर 2, कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर हमने आपको क्या बताया बेटा? दैट। आगे के सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव हम पढ़ रहे हैं, असर्टिव बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब नंबर 3 पे पर्सन, आई कौन सा पर्सन? ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये सेकंड पर्सन होता है, और ये पूरे के पूरे बेटा थर्ड पर्सन। क्लियर है? आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट,
यानी आई चेंज होगा विजिटर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? विजिटर के अकॉर्डिंग, यानी यात्री। ठीक है, तो हमने यात्री को हमने क्या मान लिया? विजिटर है, ही मान लिया हमने इसको। अरे ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो हमने इसको ही मान लिया यात्री को। ही, अरे यार विजिटर तो समझ नहीं आ रहा है। विजिटर है, विजिटर यात्री, यानी ही भी हो सकता है और सी भी हो सकती है, तो हमने तो ही मान लिया है। अब क्या मान लिया? ही। अब देखो करना क्या है, जैसे आप बताएं वैसे ही तुमको करना है। ही की तीनों फॉर्म लिख लेनी है, लिखी हुई है, हमने एक बार लिख ली। ही तीनों फॉर्म लिख ली। आई की तीनों फॉर्म लिखनी है, आई माई मी तीनों फॉर्म लिख ली। अब ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं, इस वाले से, इस वाले से इसकी, इससे इस वाले की जो भी फॉर्म मैच करे, इसकी यहां फॉर्म उतार देते हैं। इस वाले से इसकी जो भी फॉर्म मैच करे, इसकी यहां पे फॉर्म उतार देते हैं। अगर आई सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट ही, आई से ही मैच कर रहा है ही, या माई होता माई से हिज तो हिज, या मी होता मी से ही की हिम, तो यहाँ पे हिम। आई है, आई से ही मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही। क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे? हाँ बदलेंगे। वांट है प्रेजेंट है, वांटेड पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, वांटेड टू स्पीक टू यू। यू कौन सा पर्सन? ध्यान दो, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अच्छा, हालांकि हम एक चीज बताना चाहेंगे, ऑब्जेक्ट जब ना दिया हो तो आप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों ही मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। आप चाहे फर्स्ट पर्सन माने, आप चाहे थर्ड पर्सन माने, लेकिन आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मानते हैं, यदि ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन मानते हैं। फिर से समझ लें, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन तो ऑब्जेक्ट जो मानेंगे फर्स्ट पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन तो यहाँ थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लो मी, लेकिन आप फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन जो आपकी इच्छा करे वो माने, गलत कुछ नहीं होगा। मी माना, मी के अकॉर्डिंग, यू की तीनों फॉर्म, मी की तीनों फॉर्म, यू योर यू, मी की तीनों फॉर्म, आई माई मी। अब ये यू है, सुनो यहाँ पे सब्जेक्ट तो ये है, सब्जेक्ट वाला तो ये है, यानी कि ये यू सब्जेक्ट वाला नहीं है। सब्जेक्ट होता तो वाक्य के शुरू में आता, यानी कि ये सब्जेक्ट वाला नहीं है, ये वाला यू है, तो यू से मी की कौन सी फॉर्म मैच कर रही? यू से मी मैच कर रही, इसलिए मी। ऑन टिक, ऑन दिस पॉइंट है तो दैट पॉइंट कर दो, ऑन दैट, दिस का दैट कर दिया, ऑन दैट पॉइंट। लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, दिस का दिस ही रखो, ऑन दिस पॉइंट। चेंज करना, परिवर्तन हम कब बताएंगे, परिवर्तन बताएंगे कब चेंज करते हैं, कब चेंज नहीं करते हैं। ऑन दिस पॉइंट, लास्ट में फुल स्टॉप। The visitor said that he wanted to speak to me on this point. क्लियर है? यहाँ पे हमें मी दिखाने की आवश्यकता नहीं, मन में अपने मान लो। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन भी मान सकते हो, हिम मान लो, हिम के अकॉर्डिंग वहां पे हिम होगा, मी के अकॉर्डिंग हिम। हर मान लो, हर के अकॉर्डिंग हर होगा, टू हर या टू हिम। अब जब यहाँ पे हिम और हर मानोगे तो फिर हम उसको दिस का दैट कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्लियर है? हाँ, आगे ये चीज हम बताएंगे आगे, नेक्स्ट एक स्पेशली इसी का वीडियो बनाएंगे, दिस हेयर नाउ, तो कब चेंज करते हैं कब चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, हिज नेबर सेड, his neighbor said, comma inverted comma, you have an excellent, you have an excellent honest cook, full stop, inverted comma close. His neighbor said, you have an excellent honest cook. तो स्पीकर है, स्पीकर को हिज नेबर को एज इट इज हिज नेबर ही कर दो,
सैड नंबर 1 रिपोर्टिंग और सैड को ध्यान दे, सैड में ही रखना है। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, ध्यान दे बेटा, दैट। यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ही इज नेबर थर्ड पर्सन, यहां ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मान लो। मी मानेंगे, मी की तीनों फॉर्म, यू की तीनों फॉर्म, आई माई मी, यू योर यू। यू शुरू में आया यानी सब्जेक्ट वाला, यू से मी की आई मैच कर रही है इसलिए आई। क्लियर हैव है रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ये हैव है ना, हैव है तो हैव का हैड कर देंगे, हैड एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट कुक, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर चल रहा है ना, ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the man said to the police inspector, the man said to the police inspector, comma inverted comma, I told you everything, I told you everything that I know, that I know, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। क्लियर है। द मैन और द पुलिस इंस्पेक्टर, नो चेंज, स्पीकर और लिसनर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो द मैन को हमने एज इट इज रख लिया, सेड टू को ऊपर ध्यान दें, टोल्ड में द पुलिस इंस्पेक्टर का द पुलिस इंस्पेक्टर ही होगा। कंजंक्शन दैट लगाएंगे, पर्सन ये तो चेंज करना सीखना है, बाकी सब हम सीख चुके हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यानी मैन के अकॉर्डिंग आदमी है यानी आदमी के लिए ही मान लिया हमने, आपको दिखाना नहीं है, ये आप मान ले अपने मन में। ही की तीन फॉर्म, आई की तीन फॉर्म, आई माई मी, ही हिज हिम। हमने कहा था इस वाले से इस वाले की जो फॉर्म मैच करे वहां उतार दो। आई से ही मैच कर रही है, माई होता तो माई से ही, जो तो ही लिखते, मी होता मी से हिम लिखते, लेकिन आई है आई से ही उतार दिया। क्लियर। ध्यान देने वाली बात ये है आपको कि ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है। जब दोनों ही थर्ड पर्सन दिया हो तो ब्रैकेट में ये दिखा दो कि हमने इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग बदला है कि मैन के अकॉर्डिंग, तो दिखा दो यहाँ पे कि हमने मैन के अकॉर्डिंग बदला है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। टोल्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में जाता है, हैड टोल्ड यू सेकंड पर्सन चेंज टू पुलिस ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट यानी पुलिस इंस्पेक्टर है तो हमने पुलिस इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर को ही मान लिया, पुलिस इंस्पेक्टर कोई आदमी ही है, ठीक है, तो हमने ही मान लिया। सी मान सकते हैं पुलिस इंस्पेक्टर को, तो हम तो ही मान रहे हैं, ही के तीनों फॉर्म लिख लो, यू के तीनों फॉर्म लिख लो, he his him, you your you। ये यू बीच में आया, सब्जेक्ट वाला होता तो शुरू में होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट वाला यू है और इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग ही के तीनों फॉर्म, इस ये ऑब्जेक्ट वाला यू है, यू से हिम मैच कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, हिम, ठीक। एवरीथिंग दैट, क्लियर। आई फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे हिम जो चेंज किया है ये भी तो दिखा दो कि हमने मैन के अकॉर्डिंग बदला है कि पुलिस इंस्पेक्टर, क्योंकि दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो दिखा दो ब्रैकेट में इंस्पेक्टर, हिम ब्रैकेट में इंस्पेक्टर, ठीक, क्लियर है। और दैट लगा दो, लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन मैन के अकॉर्डिंग, आई सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट था तो ही था तो ही होगा। अब ये नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट है, पास्ट में जाएगा, नो का क्या हो जाएगा, न्यू सेकंड फॉर्म, ही
KNEW नीव, लास्ट में फुल स्टॉप। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ ठीक, क्लियर है ना? बहुत स्लो स्लो बता रहे हैं बेटा, अभी हम स्पीड को इसीलिए नहीं बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग सीख जाएं, पहले सीख जाएं फिर हम स्पीड से बताएंगे, ठीक है? पहले आप लोग सीख लें अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मजिस्ट्रेट सेड टू the magistrate said to foreigner, the magistrate said to the foreigner, comma inverted comma, you must leave the country, you इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखोगे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, यू मस्ट लीव द कंट्री एट वंस, यू मस्ट लीव द कंट्री एट वंस। ध्यान दें, द मजिस्ट्रेट है, द मजिस्ट्रेट का एज इट इज रख देंगे, द मजिस्ट्रेट सेड टू को टोल्ड, द फॉरेनर है, फॉरेनर को एज इट इज, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू सेकंड पर्सन फॉरेनर के अकॉर्डिंग, फॉरेनर भी थर्ड पर्सन है, मजिस्ट्रेट भी थर्ड पर्सन है, फॉरेनर हमने ही भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, इसलिए हमने ही किया, हमने अपनी तरफ से ही मान लिया, दिखाना नहीं है आपको। यू सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन फॉरेनर के अकॉर्डिंग ही मान लिया, यू के तीन फॉर्म, ही के तीन फॉर्म, यू योर यू और ही इज हिम। हमने कहा था इस वाले से इसकी जो फॉर्म मैच करें, अच्छा तो सब्जेक्ट है तो इसकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसका ऑब्जेक्ट, पर पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव, यहाँ पे यू शुरू में सब्जेक्ट है तो यू से ही मैच कर रहा है, इसलिए यहां आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं। मस्ट है तो मस्ट को क्या बदलोगे, एज इट इज रखेंगे, क्लियर है? लीव का एज इट इज, लीव द कंट्री एट वंस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, I said to my sister, I said to my sister, comma inverted comma, he will go to Agra, he will go to Agra, ठीक? I as it is रख दो, said to को told, माई सिस्टर को माई सिस्टर में ही रख दिया, कंजंक्शन दैट, ही थर्ड पर्सन एन का मतलब नो चेंज, ही विल का वुड गो टू आगरा, लास्ट में फुल स्टॉप, क्लियर है ना? नेक्स्ट ध्यान दें, लिखा हुआ विनोद एंड प्रमोद सेड टू मी, विनोद and Pramod said to me, comma inverted comma, विनोद और प्रमोद ने मुझसे कहा कि we shall help you, we shall help you, we shall help you if you like, if you like, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बेटा इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, आप जल्दी से बनाएं तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को बनाना आ गया है। फटाक से बनाएं।
बना लिया, चलो मैच कर लो आप लोग। विनोद एंड प्रमोद said to को बहुआ told में make conjunction that, यहाँ तक तो देखो तुमको सब क्लियर चल रहा है। we फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, यानी कि विनोद एंड प्रमोद के अकॉर्डिंग, अरे दोनों ही विनोद और प्रमोद दोनों ही सब्जेक्ट है। एक होता तो एक, अगर एक होता है लड़का है तो ही, एक होती लड़की है तो उससे, लेकिन दो हैं, अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन, और बहुवचन के लिए क्या मान लेते हैं, दे। तो इन दोनों के लिए क्या मान लिया गया यहाँ पे, दे। वी फर्स्ट पर्सन चेंज टू दे के अकॉर्डिंग, वी की तीनों फॉर्म वी आवर अस, दे की तीनों फॉर्म दे देयर देम। अब इस वाले से इस वाले की जो भी फॉर्म मैच करे वही उठा के छाप दो। ये सब्जेक्ट तो इसका सब्जेक्ट यहाँ उतार दो, ये ऑब्जेक्ट तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ उतार दो, ये पॉजिटिव तो इसका पॉजिटिव यहाँ उतार दो। वी से क्या मैच कर रहा है, दे, तो यहाँ पे दे उतार दो, क्या जाता है उतारने। क्लियर है, यहाँ पे आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सेल का शुड, लेकिन आई और वी के साथ से लगाते, बाकी सभी के साथ तो विल, तो यहाँ पे वुड हेल्प यू, यू सेकंड पर्सन चेंज टू मी के अकॉर्डिंग। ध्यान दो, यू सब्जेक्ट वाला अगर होता तो शुरू में होता है, सब्जेक्ट वाला तो है नहीं, ऑब्जेक्ट वाला है, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। यू की तीन फॉर्म, मी की तीन फॉर्म, यू योर यू, आई माई मी, ये वाला यू तो है नहीं, यानी बीच में है, ऑब्जेक्ट वाला ही होगा, यू और होता तो माई, ये वाला यू होता तो आई, ये वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। इफ यू, फिर अब ये यू सब्जेक्ट वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब तो यू है, तो यू से सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग, तो यू आई मैच कर रहा है ना। आई लाइक, लाइक्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ नेक्स्ट, इसलिए आराम से बता रहे हैं बेटा ताकि आपको आ जाए, हमें स्पीड में बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाएगा, फिर आप स्पीड में बना लेंगे। हम स्पीड में बता गए और आपको आया नहीं, आप जिंदगी में कभी नहीं बना पाओगे, इसलिए हम बहुत आराम से बता रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ललित सेड टू हर, ललित सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you should listen to me, you should listen to me carefully, carefully, full stop, inverted comma, close। ध्यान दें, ललित का एज इट इज ललित, said to को told में, हर का हर कंजंक्शन दैट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, बेटा यू सब्जेक्ट वाला है, यू की तीनों फॉर्म यू योर यू, हर की तीन फॉर्म सी हर हर, सब्जेक्ट इससे इस वाले की, इससे इस वाले की जो भी फॉर्म मैच करे वही यहाँ कर दो। सब्जेक्ट तो इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसका ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव तो इसका पॉजिटिव, सब्जेक्ट है यू तो हर का सब्जेक्ट, ध्यान दो वहां पे सी है, सी। क्लियर, शुड ऑलरेडी है, अब शुड को क्या चेंज करोगे, शुड ही रख रहे हैं। लिसन टू मी, मी फर्स्ट पर्सन ललित के अकॉर्डिंग, आई माई मी, ललित, ललित लगा है कोई तो ही मान ले, के तीनों फॉर्म ही इज हिम, मी से हिम मैच कर रहा है इसलिए हिम, केयरफुली, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट ध्यान दें, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू सेड टू मी, you said to me, comma inverted comma, I have been reading my book, I have been reading my book, I have been reading my book for 2 hours, for 2 hours, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। क्लियर है,
तो यू को एज इट इज यू ही रख दो, सेड टू को ध्यान में रखते हुए चलें, किस में बदलते हैं, टोल्ड मी को एज इट इज मी, कंजंक्शन दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट यानी यू के अकॉर्डिंग, आई के तीनों फॉर्म लिख लो, आई माई मी, यू के तीनों फॉर्म यू योर यू, इस वाले से इसकी जो फॉर्म मैच करें यहाँ छाप देते हैं, आई सब्जेक्ट है तो यू का सब्जेक्ट, आई से यू यानी यू सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है तो फिर यू का सब्जेक्ट, आई पोजेसिव तो यू का पोजेसिव, आई ऑब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो यू का सब्जेक्ट यू, तो यहाँ पे क्या होगा यू, हैव है तो हैड बीन रीडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, माई फर्स्ट पर्सन यू के अकॉर्डिंग, माई से यू की कौन सी फॉर्म मैच कर रही है, माई से यू की योर मैच कर रही है, योर बुक फॉर टू आवर्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट नया क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मदन सेड टू मी, मदन said to me, comma inverted comma, you are a good student, you are a good student, full stop, inverted comma close। तो मदन को एज इट इज रखेंगे, मदन में ही, said to को told में, me को as it is me, conjunction that you second person change to me के according, you subject है तो I me का subject, you से me की I फॉर्म मैच कर रही है इसलिए I, R है तो was a good student, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं जल्दी से। तो आगे चलें। बिल्कुल जैसे हम लोग कक्षा पाई की क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन, उसी तरह से बता रहे हैं, एक एक प्रैक्टिस उसी तरह से करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, he said comma inverted comma, he said comma inverted comma, my friends can never deceive me, full stop, inverted comma close। तो ये का एज इट इज ही रख दो, सैड का नो परिवर्तन, ऊपर ध्यान दे कंजंक्शन हम दैट लगा देते हैं, माई फर्स्ट पर्सन चेंज टू ही के अकॉर्डिंग, माई की तीनों फॉर्म आई माई में, ही की तीनों फॉर्म ही हिज हिम, माई से क्या मैच कर रही है हिज, तो हिज फ्रेंड्स, कैन का कुड, नेवर का नेवर, डिसीव मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज टू ऑब्जेक्ट यानी डिसीव हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, they said to me, they said to me, comma inverted comma, your behavior has pleased us, your behavior has pleased us, full stop, inverted comma close। तो बनेगा दे का एज इट इज रख दूं, said to को told में
मी का मी कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, योर के तीनों फॉर्म, माई के मी के तीनों फॉर्म, यू योर यू, आई माई मी, योर से माई मैच करें, योर से माई, इसलिए माई बिहेवियर हैज है तो हैज का हैड, और प्लीज्ड अस, अस हमारा फर्स्ट पर्सन है, वी आवर अस, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट यानी दे के अकॉर्डिंग, अस के तीनों फॉर्म लिख लो, दे के तीनों फॉर्म लिख लो, वी आवर अस दे दियर देम, अस से देम मैच कर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, देम, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्लियर चल रहा है। तो आगे चलते हैं, लाइट चलेगी थोड़ा सा, ठीक है। कहाँ तक क्वेश्चन हो गया, क्लियर दिख रहा है बेटा, थोड़ा लाइट चली गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि सी सेड टू देम, सी said to them, comma inverted comma, you may stay as, she said to them, comma inverted comma, he will help you in need, he will help you in need, full stop, inverted comma, close, ठीक है। ध्यान दें तो सी को एज इट इज सी, सेड टू को टोल्ड में, देम का एज इट इज देम कंजंक्शन दैट, ही थर्ड पर्सन है नो चेंज है तो ही, विल का वुड, हेल्प यू सेकंड पर्सन देम के अकॉर्डिंग, ठीक है, यू सेकंड पर्सन देम के अकॉर्डिंग, यू की तीनों फॉर्म यू योर यू, और देम की तीनों फॉर्म दे दियर देम, यू ऑब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट होता तो शुरू में, यानी इससे इस वाले यू से देम की देम मैच कर रही है, हेल्प देम इन नीड, लास्ट में फुल स्टॉप। फटाक से स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस, आपको 3 क्वेश्चन लिखते हैं, टोटल आज का टारगेट था 15 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन हम आपको लिखेंगे, वो आप हमें करके दिखाएंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, यू सेड टू देम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, you may stay as long, you may stay as long as you like, लास्ट में फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, फटाक से चेंज करना सीखें, जल्दी से बनाए, चेंज करें, शुरू करते हैं। 14 नंबर है, the doctor said to me, the doctor said to me, comma inverted comma, you have to stay, in bed for a week, you will soon be well, you will soon be well, WELL, थोड़ा सा पास कर लो, ठीक है, you will soon be well, full stop, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। जल्दी से बनाएं, शुरू कर दें,
15 नंबर क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, कलम कॉपी लेके बैठा करो बेटा, वी आर सॉरी, वी आर सॉरी कॉमा, वी आर वेरी लेट, we are very late, full stop, we missed the bus, we missed the bus। जल्दी से बनाए फिर हम बताते हैं फटाक से, जल्दी से। चलो ध्यान दे लो, यू लिखा है एज इट इज, यू नो परिवर्तन, said to को told them, कंजंक्शन क्या लगाएंगे that, you सेकंड पर्सन, them के अकॉर्डिंग you सब्जेक्ट वाला है, you your you, them के they their them, you से they मैच कर रहा है सब्जेक्ट वाले से they, तो इसलिए आप क्या लगाएंगे they, may का बेटा might कर देते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, stay as long as, you सेकंड पर्सन them के अकॉर्डिंग, यहाँ तो शुरू में सब्जेक्ट वाला था, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट वाला है, them यहाँ you से them का क्या आएगा them, क्योंकि you से them मैच कर रहा है them, like का liked, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है? You told them that they might stay as long as them liked। क्लियर है? नेक्स्ट, the doctor said to me, तो the doctor said to को told me, conjunction that, you me के अकॉर्डिंग you के तीनों फॉर्म, you your you, me के तीनों फॉर्म I my me, you सब्जेक्ट वाला है शुरू में, you से I मैच कर रही, इसलिए I have का had, to stay in bed for a week, for a week। अब यहाँ पे दो असर्टिव सेंटेंस है ना, एक ये असर्टिव सेंटेंस है और एक ये असर्टिव सेंटेंस है। जब दो असर्टिव सेंटेंस दिए हों, कितने असर्टिव सेंटेंस दिए हों, दो दिए असर्टिव सेंटेंस दिए हो, तो एंड एडेड कर देते हैं, क्या लगा देते हैं बीच में, एंड एडेड कर दो, एंड फर्दर कर दो, एंड एडेड लगा दो या एंड फर्दर लगा दो, ठीक। तो हमने एंड फर्दर लगा दिया, FURTHER, एंड फर्दर, यू सेकंड पर्सन, यू फिर सब्जेक्ट वाला है सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग, यू से आई मैच कर रहा है, तो आई विल का वुड तो होता है, लेकिन आई के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, शुड, सून, बी, वेल, लास्ट में फुल स्टॉप, आई शुड soon be well, last full stop, and further I said soon be well। क्लियर है ना? The students said to the teacher, तो लिखेंगे the students said to को told में बदलेंगे, the teacher, conjunction that, वी फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, वी बहुवचन है, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं, बहुत, अगर एक स्टूडेंट होता लड़का होता तो सी, लड़की होती तो सी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसलिए दे मान लिया। यहाँ पे क्या मानेंगे बेटा, दे, ठीक। दे के तीन फॉर्म, वी के तीन फॉर्म, दे दिया दे, वी आवर अस, वी सब्जेक्ट वाला है, वी से दे मैच कर रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे, दे। क्लियर है? और अच्छा एक चीज हमने मिस्टेक कर दी है, वी आर सॉरी कॉमा करके ऐसे दिया, तो वी आर सॉरी को पूरा कर दो, वी आर सॉरी को क्या कर दो बेटा, पूरा कर दो। यहाँ पे टोल्ड की जगह रिग्रेटेड लगा देते हैं, रिग्रेटेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिग्रेटेड। द स्टूडेंट्स रिग्रेटेड द टीचर, द टीचर, कंजंक्शन दैट,
वी आर सॉरी, अगर तुम्हें कहीं कॉमा करके फुल स्टॉप करके दिया हो तो इसको काट दो, सैड या सैड टू की जगह क्या लगा दो, रिग्रेटेड। द स्टूडेंट्स रिग्रेटेड द टीचर कंजंक्शन दैट वी, अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे आएगा, दे आर का वर वेरी लेट। हमने कहा था दो असर्टिव सेंटेंस दिया हो तो एंड एडेड या एंड फर्दर कर दो, एंड फर्दर वी, फिर दे होगा, दे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, दे हैड मिस्ड द बस, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है ना यहाँ पे? The students regretted the teacher that they were very late and further they had missed the bus। क्लियर है? आप यहाँ पे एंड एडेड भी कर सकते हो, चाहे तो आप एंड एडेड कर लो, करना होगा एंड एडेड, यहाँ पे एंड एडेड कर दो, ठीक है, एंड एडेड दे हैड मिस्ड द बस। क्लियर है? The students regretted the teacher that they were very late and added they had missed the bus। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग बेटा इतने रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये बार बार हम बात आपको बोलते हैं कि चैनल को बेटा शेयर जरूर कर दिया करो, वीडियो अपने मित्रों के साथ, ताकि सभी बच्चे पढ़ लें, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो शुरू से पढ़ने की कोशिश करें, बीच से ना समझे, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। वीडियो बेटा देखते हो तो देखने के बाद लाइक भी तो कर दिया करो, ताकि मेरा भी तो मनोबल बढ़े, ताकि हम उसी हिसाब से और आगे पढ़ाएं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।